उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद सूबे में जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना है फिरोजाबाद और झांसी की। फिरोजाबाद के रामगढ़ क्षेत्र में लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे 2 सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही बदमाशों का पीछा कर रहे थे, तभी उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। प्रमुख चौराहों की नाकाबंदी नहीं करने के आरोप में थाना प्रभारी और एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। दुस्साहित तरीके से सिपाहियों की हत्या किए जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लचर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ की। उधर झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में मजदूरी करने से इनकार करने पर 3 लोगों ने 2 युवकों को जला डाला, जिनमें से एक की मौत हो गई और जबकि दूसरा अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। फिर भी प्रशासन को लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जहाँ तक सरकार का काम करने का तरीका है, जहाँ कहीं भी क्योंकि जानकारी जो मिलती है उसमें कड़ी कार्रवाई होती है और निर्देश भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिए हैं कि कहीं भी घटना होगी अधिकारी पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष होकर के। क्राइम होती है, लेकिन क्राइम के बाद अगर एक्शन हो जाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हो रहा है इस समय और उसके लिए हमने ये भी निर्देश दिए हैं प्रिवेंटिव एक्शन के लिए भी कि क्राइम न होने पाए, तो प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब एनफोर्समेंट जैसे कि जो लिस्ट बन रही है जितने बदमाश प्रकृति के व्यक्ति हैं हर थाना क्षेत्र में, उनकी सूची बनकर करीब करीब तैयार है और उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध जो विभिन्न एक्ट है हमारे उनमें कार्रवाई की जाएगी, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट हो, चाहे गुंडा एक्ट हो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिगड़ते कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी हमारी होम मिनिस्ट्री बराबर जानकारी हासिल कर रही है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की जानकारी बराबर। पिछले कई हफ्तों से अखिलेश सरकार पर हमलावर विपक्ष एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस सरकार का चरित्र जिस प्रकार का है, जिस प्रकार की सरकार की कार्यप्रणाली है, उसमें कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार अपने आचरण को सुधारे, नहीं सुधारती है तो राष्ट्रपति एक बेहतर विकल्प यूपी के लिए हो सकता है। ये सरकार निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही है, पराकाष्ठा हो गई है अपराध, अन्याय और दुराचार का। सरकार जनता के लिए है, जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए है कि हम उसके प्रहरी हैं, उसकी सुरक्षा उसके हितों के लिए है, लेकिन ये सरकार कुछ अपने लोगों तक ही सीमित रह गई है। सपा इसे विपक्ष की साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि आपसी झगड़ों की घटनाओं को पार्टी का संघर्ष बताया जा रहा है। देखिए, बहुत से तो झगड़े उनकी आपसी दुश्मनी में हुए। फतेहपुर में आपस के दल के लोग लड़ गए, मथुरा में उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ रंजिश थी उसके कारण हुए। खाली ये क्यों जोड़ ले रहे हैं कि खाली भारतीय जनता पार्टी के नाते उन पे हो रहे हैं। और मुझे तो दिखाई दे रहा है आजकल हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी पहले वेरीफाई करे कि जो लोग अपने को कह रहे हैं क्या उनके मेंबर हैं, मेंबरशिप नंबर क्या है। ये एक विधिवत प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और मैं कहूंगा इसमें बहुत बड़ी केंद्र सरकार की साजिश हुई है। राज्य की कानून व्यवस्था के लेकर विपक्ष के हमलों के बीच रविवार को पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों के साथ बैठक की। उम्मीद की जा रही थी काम न करने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महज डांट डपट से ही काम चला लिया गया। सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था महज फर्ज अदायगी नहीं बल्कि कठोर और निष्पक्ष प्रशासनिक प्रतिबद्धता भी चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।